अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका गुड नेम? अहमद। अहमद, आज हम आपके लिए एक क्वेश्चन लेकर आए हैं। सवाल हमारा ये है कि दुआ ज़हरा हम डेफिनेटली जानते हैं, सारे केस के बारे में हमें आइडिया भी है। रिसेंटली दुआ ज़हरा के जो फादर हैं वो कोर्ट में जो कुछ हुआ उसके बाद डिसअपॉइंट होकर सड़कों पर निकल आए हैं। सोशल मीडिया जित इन्फ्लुएंसर्स की उन्होंने मदद ली है और एहतजाज कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे, होल सिनेरियो को आप किस तरह से देखते हैं, आपका क्या ओपिनियन? पहले तो देखें जाए कि समझ से बाहर है कि वो लड़की मतलब गई है, कैसे गई है। हम आम आवाम जो है हमें तो यही समझ नहीं आ रही कि वो एक लड़की पंजाब से कराची का सफ़र कर रही है, कराची से पंजाब का सफ़र कर रही है, तो वो समझ ही नहीं आ रही कि मतलब छोटी सी लड़की है, वो किस तरह से इस तरह के काम कर रही है। और जो उसका जो हस्बैंड क्या लाया जा रहा है, क्या नाम है उसका, ज़हीर, तो वो भी कोई इतना फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो ये सारे मामलात करें। तो पहली बात तो ये है कि उनका जो मैटर पूरा चल रहा है वो समझ से बाहर है। दूसरा, आपने उनके फ़ादर की बात की, तो देखें कोई भी फ़ादर है, कोई भी बाप है, उसने इतने अरसे तक, खैर अरसा पाला नहीं पाला, पहले दिन का बच्चा भी फ़ौत हो जाता है तो उनको बहुत दुख होता है, ठीक है। तो उन्होंने इतना अरसा पालने के बाद एक बच्ची जब उनकी चली गई है और उनको इंसाफ नहीं मिल रहा, ना उनको कोर्ट की तरफ से कोई चीज़ मिल रही है, ना उनको ज़हीर की तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है, ना उनको मतलब किसी और तरह से, तो ऑब्वियसली फिर बंदा थक हार के कहाँ जाएगा, बाहर आएगा, मीडिया को कहेगा या सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो हैं उनको कहेगा, या अपनी जद्दोजहद जो भी वो कर सकेगा वो अपना पूरा करेगा ऑब्वियसली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर आपका नाम? साबिर अली। साबिर सर, आज हम एक सवाल लेकर आए हैं आपके लिए। सवाल ये है कि दुआ ज़हरा के बारे में आप जानते होंगे, उनके केस में एक नई जो है अपडेट सामने आई है कि दुआ ज़हरा ने ये कहा अपने फादर से कि मैं आपके हक़ में बयान देना चाहती हूँ लेकिन मुझे प्रेशराइज़ किया जा रहा है। उसी दौरान पुलिस वालों ने दुआ ज़हरा को लेकर चले गए और उसके बाद जज ने भी कोई फ़ैसला महफूज नहीं किया, जिसके बाद वो डिसअपॉइंट होकर उनके पेरेंट्स सड़कों पर निकल आए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की मदद हासिल किया उन्होंने। आप इसको क्या कहेंगे? जगह जगह जो है वो लोग जो है एहतजाज कर रहे हैं, क्या कहेंगे? तो मैम, सबसे पहली बात ये है कि दुआ ज़हरा नाम, तो वो इस तरह हुआ कि वो पहले अपनी मर्ज़ी से चली गई, तो उसके बाद जब वो ये लोगों के सामने आई तो कह रही थी कि मेरा एज जो है ना शादी के हिसाब से, अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कम है, लेकिन उसके जो पेरेंट्स कह रहे हैं कि उसके एज के हिसाब से वो छोटी है, तो एक बात ये बनती है। तो इसमें सबसे बड़ी बात हमारे पेरेंट्स का होता है कि पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों को चेक एंड बैलेंस हम देखा करें कि भाई हमारे बच्चे क्या करते हैं, क्या नहीं करते। तो उसके बाद आप कह रही हैं कि प्रेशराइज़, पहले इस तरह की कोई बात नहीं थी प्रेशराइज़ की ना, वो अपनी मर्ज़ी से गई हैं और मर्ज़ी से जाना चाहती हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो एज के हिसाब से भी जितनी हो, अभी बच्चा होता है उसके बाद जो माँ बाप पालते हैं तो बड़ी बात होती है। फिर अगर बच्ची है बड़ी हो गई तो इसमें माँ बाप का बड़ा रोल होता है, वो बड़ी करके पाल पोल करके, तो अगर वो इस तरह की कोई भी हरकत करे तो माँ बाप पे क्या गुजरेगी। तो आपको क्या लगता है सर कि इसके तमाम तर सिनेरियो के अंदर आपको क्या लगता है कि बच्ची वाकई ही खुद अपनी मर्ज़ी से गई है या फिर उसको यहाँ से लेकर जाया गया है और उसके बाद एक हिकमत अमली ये इख्तियार की गई कि एक इमेज क्रिएट कर दिया जाए मीडिया की? तो बच्ची जो जो चल रहे थे सोशल मीडिया में, बच्ची लग ये रहा था कि बच्ची अपनी मर्ज़ी से गई है, तो सारा कुछ जो प्री प्लान है तो अपनी मर्ज़ी के हिसाब से, लड़का हो या लड़की दोनों की अपनी रज़ामंदी के हिसाब से, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि वो उसको प्रेशराइज़ कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। तो मैं यही समझता हूँ कि वो अपनी मर्ज़ी से गई है। बिल्कुल सही। नुमान सर, आज हम आपके लिए सवाल ये लेकर आए हैं कि दुआ ज़हरा के बारे में आप डेफिनेटली जानते हैं। दुआ ज़हरा केस में अब उसके पेरेंट्स जो हैं वो तमाम तर सिस्टम से, अदलिया से नाउमीद होकर सड़कों पर निकल आए हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की मदद लेकर एहतजाज कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे, इस होल सिनेरियो को आप कैसे देखते हैं? बेसिकली ये केस कोई ऑलमोस्ट एक मंथ से हमारे मीडिया की जीनत बना हुआ है, हेडलाइंस का है हिस्सा, सोशल मीडिया का तो बहुत ज़्यादा हिस्सा है। अब मुझे इस केस को, मैंने जितना रिसर्च किया, स्टडी किया, मुझे समझ नहीं आ रही। एक तरफ तो उसके पेरेंट्स हैं, वो कहना जी कि हमें हमारी बेटी दे दें, वो बिल्कुल ठीक है, पेरेंट्स है, बीइंग अ पेरेंट्स हर पेरेंट यही चाहेगा कि मुझे मेरी बेटी मिले, हमारे पास है, छोटी सी एज है, कोई इतनी बड़ी भी नहीं है। दूसरी साइड पे बेटी की माँ नहीं है, बेटी वो अब वो बच्ची तो नहीं थी, वो कराची से लाहौर आ गई,
ठीक है, सोशल मीडिया पे जब उसकी दूसरी पिक्चर सर 14 साल की बच्ची, ये भी क्वेश्चन मार्क है कि 14 साल की बच्ची आखिर कराची से लाहौर सफ़र करके आ गई है। इतनी भी आखिर हमारा, मैं मानती हूँ कि हमारा जो है ये दौर जो है एडवांस हो गया, लेकिन इतना भी नहीं हुआ कि 14 साल की बच्ची अकेली आ जाए। बात आपकी ठीक है, जब पबजी खेलते हुए उसकी लड़कों के साथ दोस्ती हो रही थी तब पेरेंट्स कहाँ पे थे? बेसिकली जब तक बच्चे बड़े नहीं हो रहे तो पेरेंट्स ही ऑब्ज़र्व करते हैं बच्चों को, ना कि कोई बाहर से चलता है। और जितना मेरा एक्सपीरियंस है, मतलब कि अगर बच्चे तो हम अपने अम्मी अबू के हैं, जब हमारे बिहेवियर में चेंज आता तो उनको पता लग जाना चाहिए। अब अगर मुझे नहीं पता उनके घर का सिस्टम कैसा था कि वो एक लड़की घर से भाग गई और उनको पता भी नहीं चला, चलें अगर पता चल भी गया वो लाहौर में है, अब शादी भी कर ली है, इतना कुछ हो गया है, इतना मीडिया की जीनत बन गया, अब बेसिकली तब उस लड़की पे क्वेश्चन मार्क है ना कि वो तो जितनी मेरी रिसर्च शायद गलत हो, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं। वो कहती थी कि मैंने इसी लड़के के साथ रहना है। अभी मैं आज ही पिक्चर देख रहा था, वो खाना खा रही थी, उसके साथ बैठ के सुकून से पिक्चर बनवाई है। तो अब वो कैप्शन था जी कि अगवा करके किसी को लाएं तो इस तरह खाना खिलाते हैं। अब इस पूरे सिनेरियो में अब अंदर की बात समझ नहीं आ रही कि लड़का गलत है, लड़की तो यही कह रही है जी कि मैंने यही रहना है। इतना अगर प्रेशराइज़ किया जा रहा था तो पुलिस बाज़ेब करा के पेरेंट्स के हवाले करे। लेकिन पुलिस ही ने, जब मुलाकात हो रही थी तो पुलिस ही ने कहा कि आपकी मुलाकात का वक्त ख़त्म हो गया है, और उसके बाद पुलिस ही लेकर गई है दुआ। अब बेसिकली जब आप इस तरह के इश्यूज़ में आ जाते हैं ना, लोगों के में जो जुडिक्शंस हैं, अब अगर कोर्ट ने 5 मिनट का टाइम दिया तो उन्होंने 5 मिनट से 1 मिनट ऊपर होने नहीं देना। उसकी रीज़न ये है कि बहुत हाई प्रोफाइल केस बन चुका हुआ है, ठीक है। अब तो ये अंदर की बात जो उनके क्लोज हैं वही बता सकते हैं ना कि इसका इशू क्या है, इसके मामला क्या हैं। चलें वो लव मैरिज करके वो आ गई, सब कुछ हो गया, अब पेरेंट्स के साथ नहीं मिलना तो इसके और बड़े रास्ते हैं। देखें, दुआ ज़ारा के वालिदैन के साथ मेरी हमदर्दी हैं, और पाकिस्तान के हर वालिद के साथ, हर बेटी के बाप के साथ मेरी हमदर्दी हैं। बेटियां साझी होती हैं, लेकिन दुआ ज़ारा के वालिदैन ने शुरू से ही झूठ का सहारा लिया इस केस में। पहले उन्होंने शिया सुन्नी कार्ड खेलने की कोशिश की, फसाद बर्पा करने की कोशिश की, जिसमें वो कामयाब नहीं हो सके। फिर उन्होंने अदालत में केस ले गया, अदालत ने अगर उनके हक़ में फ़ैसला नहीं दिया तो वो अदालत के भी ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं। बात यह है कि हमारा माशरा, आप भी इस माशरे में रहती हैं, मैं भी इस माशरे में रहता हूँ, बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं कि लड़की को एक दफ़ा तलाक हो जाए या लड़की बेवकूफ़ी में कोई एक दफ़ा कदम उठा दे तो वो सारी ज़िंदगी ताने सुनती रहती है। एक लड़की कराची से आई है, लव मैरिज की है उसने ज़हीर के साथ। मैं ज़हीर के हक़ में बात नहीं कर रहा, ना मैं दुआ ज़ारा की फ़ेवर कर रहा हूँ। बेवकूफ़ी की है, उसको ऐसे नहीं करना चाहिए था। लेकिन जो हकीकत है वो ये है कि इसे बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा अगर ज़हीर से तलाक़ के बाद दुआ ज़ारा की शादी किसी और के साथ की जाती है। वो सारी ज़िंदगी ताने सुनती रहेगी, सारी ज़िंदगी जो उसकी बर्बाद हो जाएगी। जो वालिदैन हैं वो अपनी ज़िंदगी का घर, अपनी बेटी का जो घर है वो ख़ुद बर्बाद करना चाह रहे हैं। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। जितना पैसा उन्होंने इस केस पर लगाया है उतना पैसा वो अपनी बेटी की बेटरमेंट के लिए लगा देते, उसको सपोर्ट करने के लिए लगा देते। ज़हीर माड़ा ज़रूर है तो वो थोड़ा बेहतर हो जाते, वो अपनी ज़िंदगी खुशी के साथ उसके साथ गुजार लेती। लेकिन उन्होंने शुरू से ही झूठ का सहारा लेते हुए, अगवाकार गैंग है, अदालत ने साबित कर दिया कि वो अगवाकार गैंग नहीं है। दुआ ने अपनी मर्ज़ी से शादी की है, अपनी मर्ज़ी से वहाँ से आई है, अदालत ने ये बयान दे दिया। लास्ट टाइम उन्होंने ये कहा कि दुआ ज़हरा के फ़ादर से जब दुआ की मुलाकात हुई है तो उन्होंने कहा मुझे प्रेशराइज़ किया जा रहा है, जितनी भी स्टेटमेंट्स दी गई हैं वो प्रेशर के अंदर दिलवाई गई हैं मुझसे, मैंने खुद नहीं दी, मैं आपके हक़ में बयान देना चाहती हूँ। उसी दौरान पुलिस वाले आए हैं, उन्होंने कहा आपकी मुलाकात का टाइम ख़त्म हो गया है। उसके बाद जब वो जज के पास गए हैं तो जज ने भी कोई फ़ैसला जो है महफूज नहीं किया। आप इस बारे में क्या है? अच्छा, मुझे एक चीज़ बताएं, आपको कोई लेकर जा रहा हो, आपकी वालदा पीछे से, वालिदैन पीछे से आपको आवाज़ें दे रहे हों, आप जितने मर्जी छोटे बच्चे हैं आप वापस मुड़ने के लिए मज़ामत तो कर सकते हैं। आप देखें किसी भी पेशी पर दुआ ज़हरा ने वालिदैन से मिलने के लिए मज़ामत की है? नज़र आई है कहीं भी? नहीं आई। आप किस तरीके से कह सकते हैं कि उसको प्रेशराइज़ किया जा रहा है? सर हो भी तो सकता है, छोटी सी बच्ची है, डर गई हो। देखें, मैं दुआ ज़ारा को मिल चुका हूँ, मैं ज़हीर को भी मिल चुका हूँ, मैं उनके हक़ में नहीं हूँ।
ठीक है। और मुझे पता है, मुझे बहुत सारे लोग बुरा भला कहेंगे कि इसके सीने में दिल नहीं है, ये वालिदैन के दर्द को नहीं समझ रहा। मैं उनके दर्द को बिल्कुल समझ रहा हूँ। मेरी गुजारिश सिर्फ ये है कि अगर दुआ ज़ारा को ज़हीर से अलग कर दिया जाता है, ज़हीर के साथ दुआ ज़ारा ने 2-3 माह गुजार लिए हैं। दुआ ज़ारा की जब किसी और के साथ शादी की जाएगी तो क्या हमारा मुआशरा इस चीज़ को पहले एक्सेप्ट करता है? हमारे मुआशरे में ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, बहुत सारी लड़कियों के घर ख़राब हो गए हैं। तो मैं सिर्फ इतनी गुजारिश कर रहा हूँ कि दुआ को अगर ज़हीर के साथ रहती है तो उसे सपोर्ट किया जाए। लेकिन दुआ ज़ारा के वालिदैन कहते हैं क्योंकि हम अहले तशीह हैं, हम अहले सुन्नत वल जमात के साथ शादी नहीं कर सकते, हम अपनी बेटियों को काट देंगे लेकिन अपने फ़िके से बाहर शादियां नहीं करेंगे। और ये कार्ड उन्होंने शुरू में खेलने की कोशिश की है। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, मेरे ख्याल में थोड़ी सी नरमी बरतनी चाहिए। सर, आज का हमारा सवाल ये है कि आपको क्या लगता है दुआ ज़हरा केस के अंदर उसके पेरेंट्स जो है वो एहतजाज करते हुए सड़कों पर निकल आए हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की मदद ली है। आपको क्या लगता है, होल सिनेरियो को आप किस तरह से देखते हैं? आपका क्या ओपिनियन है कि कौन सच्चा है, कौन झूठा है, कौन खेल खेल? सच्चा तो यही है कि अदालत ने सब कुछ बयान कर दिया है। उन्हें तकरीबन टॉर्चर भी किया गया। और उसके बाद अदालत ने उन्हें लाहौर में भी उनसे पूछा है और फिर पुलिस के हवाले भी किया है और कराची में भी केस लगा है। अदालत ने अपनी तरफ से पूरा जो है ना तसल्ली करके उन्हें छोड़ा है। इसमें यह नहीं है कि लड़का गलत है या लड़की गलत है या वालिदैन गलत है। वालिदैन ये है कि उन्होंने 17 या 18 साल जितने भी उन्हें साल उसे लड़की को ना दुआ ज़ारा को पाला है। तो कोई भी जो है माँ बाप जो है ना अपने बच्चों को ना इस तरह नहीं छोड़ सकते किसी के भरोसे। उन्हें मतलब कि मोहब्बत है इस वजह से वो लगे हैं, लेकिन उनका जो अब तरीक़ाकार है ना वो गलत है, जिसकी वजह से जो है ना किसी की अगर छोटी सी बच्ची जा रही हो, उनकी आंखों के सामने तबाह हो रही हो, तो आपको नहीं लगता कि वो हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि वो उस दंदल से निकल? उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। अब वो लड़की का माइंड है, उसे अपनी ज़िंदगी जीने का पूरा हक है। और हमारा वो क्या वाकई ही में जो हमारा इस्लाम और हमारा कानून भी यही कहता है कि हर इंसान जो चाहे वो मर्द है चाहे औरत है, उसे अपनी ज़िंदगी जीने का पूरा हक है। आप क्या वाकई में ही आपको लगता है कि जो हमें दिखाया जा रहा है वो सच है? दुआ वाकई खुद कराची से पंजाब सफ़र करके आ गई, छोटी सी बच्ची, आखिर इतनी बड़ी हिकमत अमली कैसे कर? वो जो लड़का आप देख रहे हैं ना, कोई वो इतना बड़ा माफिया नहीं है कि वो डॉलर लगा के इतने पैसे लगा के दालतें खरीद ले, पुलिस को खरीद ले। वो ऐसा तो आपको भी नहीं लगता कि वो इतना पैसा लगा के वो दालतें खरीद सकता है। लेकिन माफिया उस लड़के को तो खरीद सकती है। माफिया, लेकिन वो उस लड़की के साथ उसका क्या माफिया का जो है वो दुश्मन। क्या आप जानते हैं कि जिन दिनों में दुआ कराची से गायब हुई, उन्हीं दिनों के अंदर 3 लड़कियां रिपोर्ट हुई? नहीं, ये जिनके नाम दुआ, निमरा और दिनार। नहीं, ये मुझे नहीं मालूम। एग्जैक्टली उन्हीं 10 दिनों के अंदर वो गायब हो गई। आखिर ऐसा कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है कि कराची से ही 3 लड़कियां गायब हों और तीनों की तीनों पंजाब आ? फिर इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है कि ये क्या हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, और इस स्पेसिफिक इशू के बारे में आप क्या कहेंगे? अगर माफिया है इसके पीछे तो वो तो हमारी जो अदालतें हैं, जो हमारा कानून है, वही उसे पकड़ सकता है। अवाम इसके पीछे कुछ नहीं कर सकती। वो अपनी राय दे सकती है कि क्या सही है क्या गलत है।